वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी स्टूडेंट्स का सरदर्द बन जाता है। अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस वाले ये हमेशा आ जाते हैं, राइट। देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं और जब टाइम कम होता है एग्जाम में तो स्ट्रेस अलग लेवल का होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है जिससे आप इन्हें सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सच में आज हम दो ऐसे पावरफुल शॉर्टकट फॉर्मूला सीखने वाले हैं जो इन ट्रिकी क्वेश्चंस को आपके पक्के मार्क्स में बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सोचते हैं कि आखिर ये CISI डिफरेंस वाले क्वेश्चंस एग्जाम में इतने पॉपुलर क्यों हैं। इसका रीजन ये है कि ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बड़े स्मार्ट तरीके से टेस्ट करते हैं। ओके, तो जल्दी से कोर डिफरेंस को समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जैसा नाम है बिल्कुल सिंपल है, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वहां से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि ये होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, और यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना वही डिफरेंस क्रिएट करता है, और हमारे शॉर्टकट्स इसी को टारगेट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे कॉमन टाइप के प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। 2 साल के डिफरेंस वाला क्वेश्चन, बिलीव मी इसके लिए एक इतना सिंपल सा फॉर्मूला है जो हर बार काम करेगा। और ये रहा फॉर्मूला। ये है आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बस दिमाग में फिट कर लीजिए। डिफरेंस इक्वल्स पी आर बाय 100 स्क्वायर। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपको उन लंबे ट्रेडिशनल कैलकुलेशन से बचा लेगा। चलिए अब इस फॉर्मूला को एक रियल एग्जाम्पल से टेस्ट करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, डिफरेंस है 1600 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और टाइम है 2 साल। हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। हम इसको 3 सिंपल स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, जो वैल्यूज दी गई हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप 2, उन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालेंगे। और स्टेप 3, प्रिंसिपल यानी P के लिए सॉल्व करेंगे। चलो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको आराम से लिख लेते हैं। डिफरेंस है 1600, रेट है 20% और टाइम 2 साल। तो इसका मतलब हम 2 ईयर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें बस P यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो अब इन नंबर्स को फॉर्मूला में रखते हैं। हमारी इक्वेशन बनेगी 1600 इक्वल्स P ब्रैकेट में 20 बाय 100 स्क्वायर। अब चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 20 बाय 100 होता है 1 बाय 5, और जब हम 1 बाय 5 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 1 बाय 25। तो अब इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई, 1600 इक्वल्स P इंटू 1 बाय 25। तो P निकालने के लिए हमें बस 1600 को 25 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ गया 40,000 रुपीज। यही है हमारा प्रिंसिपल। देखा आपने, जो क्वेश्चन मिनट्स ले सकता था वो सेकंड्स में सॉल्व हो गया। कॉन्फिडेंस बढ़ा, बहुत बढ़िया। तो अब एक लेवल अप करते हैं और 3 साल वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट डोंट वरी, इसके लिए भी एक स्पेशल फॉर्मूला है। ये है 3 ईयर प्रॉब्लम्स की चाबी। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होता है जैसे पहले वाला, PR स्क्वायर बाय 100। बस इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाता है, 3 प्लस R बाय 100। ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है ना, ये तीसरे साल के कंपाउंडिंग को हैंडल करता है। स्मार्ट है ना। चलो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस बार डिफरेंस है 93 रुपीज, रेट है 10% और टाइम है 3 साल। हमें प्रिंसिपल निकालना है। फिर से पहले सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह लिख लेते हैं। डिफरेंस है 93, रेट है 10% और टाइम है 3 ईयर्स। तो हम 3 ईयर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें सिर्फ P फाइंड करना है। वैल्यूज को फॉर्मूला में डालते हैं। 93 इज इक्वल टू P स्क्वायर 10 बाय 100 स्क्वायर, 3 प्लस 10 बाय 100। चलो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 10 बाय 100 बन जाएगा 1 बाय 10, जिसका स्क्वायर होता है 1 बाय 100, और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 1 बाय 10 हो जाएगा 31 बाय 10। तो हमारी इक्वेशन अब बन गई 93 इज इक्वल टू P इंटू 31 अपॉन 1000। अब P के लिए सॉल्व करना बहुत आसान है, बस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। 93 को 1000 से मल्टीप्लाई करो और 31 से डिवाइड कर दो और आंसर आ गया 3000 रुपीज। देखा, परफेक्ट। एक और मुश्किल सवाल आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी हमने सीखा उसको समराइज करते हैं। इसको आप एग्जाम के लिए अपनी पर्सनल चीट शीट समझ सकते हैं। ये रहे दोनों फॉर्मूलाज एक साथ। ये 2 गोल्डन फॉर्मूलाज आपका बहुत सारा टाइम और स्ट्रेस बचाएंगे। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना अपने नोट्स के लिए। इनकी प्रैक्टिस करो और आप आराम से इन क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। रिमेंबर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। और जाते जाते मार्क ट्वेन का एक कोट है, आगे बढ़ने का राज बस शुरुआत करना है।
आपने वो पहला कदम आज ले लिया है इन शॉर्टकट्स को सीखकर। अब अगला स्टेप है प्रैक्टिस। तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या अब आप बाकी के क्वेश्चंस इन शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं? पावर अब आपके हाथ में है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।